जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावितस्थले कलेवलम्ब्यलम्बितां भुजङ्गतुङ्गमालिकान्तमड्डमड्डमड्डमन्निनादवड्डमर्वयं चकार चण्डताण्डवं तनोतु नः शिवः शिवम्। दोस्तों आज हम आपको एक बार फिर से फैक्ट्री में ऐसी कमाल की चीजें बनते हुए दिखाएंगे जिन चीजों के बारे में हर किसी को पता होना चाहिए कि ये सब चीजें कैसे बनती हैं। इन सब चीजों के अंदर क्या क्या इंग्रेडिएंट्स डलते हैं। दोस्तों आज की ये वीडियो बच्चा हो या बूढ़ा, लड़का हो या लड़की, हर कोई जरूर देखे क्योंकि हमारे पानी पीने से लेकर खाने की हर एक चीज फैक्ट्री में कैसे बनती है सबको पता होना चाहिए। दोस्तों अगर आपने ये पूरी वीडियो देख ली तो मैं पूरे वादे के साथ कहता हूँ कि आपकी नॉलेज कई गुना तक बढ़ जाएगी। दोस्तों हमने ये वीडियो बहुत ही ज्यादा कड़ी मेहनत कर बनाई है, इसीलिए सभी दोस्त इस वीडियो को अभी एक छोटा सा लाइक जरूर कर दें और वीडियो को पूरा आखिर तक जरूर देखें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सप्लीमेंट फैक्ट्री मेकिंग प्रोसेस। दोस्तों हर जिम करने वाला लड़का अधिकतर सप्लीमेंट यूज करता है अपनी बॉडी को तगड़ी, खूबसूरत और हेल्दी बनाने के लिए। लेकिन क्या दोस्तों आपने कभी सोचा है कि सप्लीमेंट फैक्ट्री में कैसे बनता है? सप्लीमेंट बनाने के लिए इसके अंदर क्या क्या चीजें डाली जाती हैं? सप्लीमेंट हमारी बॉडी के लिए कितना फायदेमंद है और कितना नुकसानदायक? दोस्तों आपके मन में ये सवाल तो जरूर आता ही होगा कि सप्लीमेंट में ऐसी क्या चीज होती है जिससे हमारा शरीर इतनी तेजी से फूलकर तगड़ा होने लगता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जितने भी सप्लीमेंट आपके शरीर को तेजी के साथ में फुलाकर तगड़ा बनाते हैं उन सब सप्लीमेंट के अंदर अधिकतर जानवरों की हड्डियों का इस्तेमाल किया जाता है और सप्लीमेंट के अंदर अधिकतर उन जानवरों की हड्डियों का यूज होता है जिन जानवरों की हड्डियों में प्रोटीन सबसे ज्यादा पाया जाता है। दोस्तों जानवरों की हड्डियों में पाए जाने वाले कैल्शियम की वजह से ही बॉडी बिल्डरों की अधिकतर हड्डियां मजबूत होती हैं और उनके शरीर में भरपूर ताकत पाई जाती है। दोस्तों सप्लीमेंट बनाने के लिए सबसे पहले जानवरों की हड्डियों को क्रश करके उनका पाउडर बनाया जाता है। फिर इस पाउडर को इस मशीन में डाला जाता है। फिर इसमें माल्टोडेक्स्ट्रीन, लैक्टोज, कई तरह के मिनरल्स, फाइबर और एंजाइम्स डाले जाते हैं जिससे हमारे शरीर का डाइजेस्टिव सिस्टम सही रहे और हमारे शरीर को ज्यादा से ज्यादा कई तरह के पोषक तत्व मिल सकें। फिर इसमें शुगर और फ्लेवर को डाला जाता है। इसके बाद मशीन को ऑन कर दिया जाता है। और कुछ देर के बाद सप्लीमेंट पाउडर तैयार हो जाता है। फिर इस सप्लीमेंट पाउडर की लैब में जांच की जाती है। रिपोर्ट सही आने के बाद फिर इस सप्लीमेंट पाउडर को सप्लीमेंट के डब्बों में भरा जाता है और कन्वेयर बेल्ट के जरिए आगे भेज दिया जाता है। फिर सप्लीमेंट के डब्बों में स्पून को डाला जाता है और आगे भेजकर फिर इनके ऊपर ढक्कन लगाए जाते हैं। फिर अलग अलग कंपनियां अपने सप्लीमेंट के नेम, मोहर और सप्लीमेंट के अंदर मौजूद इंग्रेडिएंट्स लिस्ट को चिपका देती हैं। इस तरीके से सप्लीमेंट पाउडर तैयार किया जाता है। और दोस्तों मैं आपको अधिक जानकारी के लिए बता दूं कि हर सप्लीमेंट जानवरों की हड्डियों से नहीं बनाया जाता है, जैसे वह प्रोटीन दूध से बनता है। लेदर मेकिंग प्रोसेस मशीन। दोस्तों लेदर के बारे में तो आप जानते ही होंगे। लेदर की बेल्ट, जैकेट, शूज और कैप किसको पसंद नहीं होती हैं। दोस्तों आपको ये तो पता ही होगा लेदर बड़े बड़े जानवरों की खाल से बनता है। लेकिन जानवरों की खाल से लेदर कैसे बनता है इसके लिए मैं आपको बता दूं, लेदर बनाने का काम करती है ये मशीनें। दोस्तों सबसे पहले जानवरों की खाल को एक रोलर मशीन में डाल दिया जाता है जिससे जानवरों की खाल पर लगी डस्ट, धूल, मिट्टी और गंदगी साफ हो जाती है। इसके बाद इन खालों को दूसरे रोलर में डालकर उन खालों को सोडियम सल्फाइड जैसे केमिकल और वाटर से धोया जाता है जिससे जानवरों की खाल पर लगे सभी बाल साफ हो जाते हैं। इसके बाद इन खालों को तीसरी प्रेस रोलर मशीन में डालकर इन खालों को प्रेस किया जाता है जिससे इन खालों की चर्बी उतर जाती है और ये पूरी तरह से हल्के वजन में और फिनिशिंग में आ जाती है। इसके बाद इन खालों को 1 से 2 दिन सुखाकर आपकी लेदर तैयार हो जाती है।
इसके बाद इस लेदर पर अलग अलग मशीनें अलग अलग पेंट और फिनिशिंग स्प्रे कर देती हैं, जिससे एक खूबसूरत लेदर पूरी तरह बनकर तैयार हो जाती है। शिप वूल हार्वेस्टिंग। दोस्तों, क्या आपको पता है वूल यानी ऊन भेड़ के बाल काट कर बनाए जाते हैं। दोस्तों, ऊन हम लोगों के लिए कितना जरूरी है ये तो आपको पता ही है। ऊन के कपड़े, जर्सी, टोपे, दस्ताने और मोजे सभी चीजों में ऊन की जरूरत पड़ती है। इसी ऊन को बनाने के लिए सबसे पहले कंपनी बहुत सारे भेड़ों के बाल काटती है और फिर इन सारे बालों को साफ किया जाता है। साफ करने के बाद भेड़ों के इन बालों को अलग अलग बॉयलर में डालकर फिर इसे ब्लेंडिंग मशीन में डाला जाता है, जहां ये मशीन इनका पूरी तरह भूसा बना देती है। इन बालों को अलग अलग बॉयलर में डालकर इन्हें अलग अलग कलर दिया जाता है। फिर इसे कन्वेयर बेल्ट से कार्डिंग प्रोसेस के लिए ले जाया जाता है, जहां पे ये मशीन इस भूसे को हल्के धागे की शक्ल देकर उनके रोल बना देती है, जिसके बाद उनके धागे बनाए जाते हैं। फिर ये मशीन इस ऊन के भूसे को रोलर से दबाकर इनके अलग अलग रोल बना देती है, जिससे आपका ऊन का रोल बन के पूरी तरह तैयार हो जाता है। इसके बाद अगली मशीन इन ऊन की रीलों से ऊन का कपड़ा बुनकर पूरी तरह से तैयार कर देती है। ऐसे ऊन का कपड़ा पूरी तरह तैयार हो जाता है। शुगर मेकिंग मशीन। दोस्तों, क्या आपको पता है आप जो चीनी खाते हैं वो फैक्ट्री में कैसे बनती है। दोस्तों, चीनी फैक्ट्री में बनती कैसे है इसके बारे में आप सबको पता होना बहुत जरूरी है। दोस्तों, चीनी बनाने के लिए सबसे पहले खड़ी ईख की फसल को काटा जाता है और फिर ये मशीन गन्ने के छोटे छोटे टुकड़े कर देती है। फिर इन गन्ने के छोटे छोटे टुकड़ों पर फैक्ट्री के अंदर पानी डाला जाता है और फिर गन्ने के इन छोटे छोटे टुकड़ों को क्रश करके इनका रस निकाला जाता है। इस प्रोसेस में रस अलग हो जाता है और बाकी बचे गन्ने के क्रश हुए पीसेस वो अलग कर लिए जाते हैं। क्रश हुए पीसेस उनको आग जलाने के काम में लिया जाता है। जब गन्ने का पूरी तरह से रस निकाल लिया जाता है, फिर इस गन्ने के रस के अंदर चूना, सल्फर और गर्म पानी डालकर इस गन्ने के रस को पूरी तरह से आग में पकाया जाता है। फिर इस चीनी सिरप को बॉयलर में उबाला जाता है, जो वैक्यूम वातावरण में सारे पानी को खत्म कर देता है। इसी तरीके से लगातार बॉयलर के घूमने से ये चीनी सिरप चीनी के दाने का रूप ले लेता है। इस तरीके से चीनी बनकर तैयार हो जाती है। फिर इस चीनी को बड़े बड़े थैले और छोटे छोटे पैकेट में पैक कर दिया जाता है। हनी फैक्ट्री मेकिंग। दोस्तों, शहद एक ऐसी चीज है जो हर बीमारी में किसी ना किसी रूप में फायदा पहुंचाती है। लेकिन दोस्तों, आप जो मार्केट से किसी भी कंपनी का शहद खरीद कर खाते हैं, क्या आपको पता है वो शहद फैक्ट्रियों में कैसे बनाया जाता है। दोस्तों, शहद बनाने के लिए सबसे पहले मधुमक्खियों की खेती की जाती है। जी हाँ दोस्तों, खेती की जाती है। दोस्तों, कंपनियों के द्वारा कई सारे लकड़ी के बॉक्स बनाए जाते हैं जिनमें मधुमक्खियां रहती हैं। अब आसपास के फूलों पर से ये मधुमक्खियां उनका रस पीकर अपने लकड़ी के बॉक्स में इस रस को इकट्ठा करती रहती हैं और इस लकड़ी के बॉक्स में ये मधुमक्खियां अपना एक बड़ा सारा एक शहद का छत्ता तैयार कर लेती हैं। जब छत्ता पूरे तरीके से तैयार हो जाता है तो इन मक्खियों पर धुआं डालकर इनको भगा दिया जाता है और शहद का छत्ता निकाल लिया जाता है। फिर इन छत्तों को फैक्ट्री में ले जाकर इस मशीन में इन शहद के छत्तों को डाल दिया जाता है, जहां पर ये मशीन इन छत्तों के ऊपर से वैक्स के कवर को उतार देती है। अब बाकी के बचे हुए हनी एक्सट्रैक्टर वाले हिस्से को इस घुमावदार मशीन पर लगाकर सारा शहद निकाल लिया जाता है। फिर शहद को कांच की बोतल में भर दिया जाता है और बोतल के ऊपर ढक्कन लगाकर कंपनियां अपनी अपनी मोहर बोतल पर चिपका देती हैं। इस तरीके से फैक्ट्री में शहद तैयार किया जाता है। और हाँ दोस्तों, सबसे जरूरी बात, हमने ये वीडियो बहुत ही ज्यादा कड़ी मेहनत कर बनाई है, इसीलिए हमारी मेहनत का फल आपका वीडियो को लाइक करना है। दोस्तों, आपके वीडियो को लाइक करने से हमें खुशी मिलती है, जिससे हम आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश हमेशा करते रहते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को जरूर दबाएं।